इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, उसका यूनिट सेकंड बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं यूनिट सेकंड में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में आए थे और आज भी आने के चांसेस हैं। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कितने टाइप्स के होते हैं, क्रूड ड्रग कैसे कैसे रखे जाते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग मतलब कच्ची दवाइयाँ क्या होती हैं। तो ऐसी ड्रग, दोज ड्रग which are obtained from natural sources। नेचुरल मतलब जो हमारे नेचर, हमारे प्रकृति से हमको जो चीजें मिलती हैं, ऐसी दवाइयाँ क्रूड ड्रग कहलाती है, कच्ची दवाइयाँ कहलाती हैं क्रूड ड्रग। ठीक, जैसे कि नेचुरल सोर्स से मतलब नेचर से हमें क्या क्या मिलता है। नेचर में हमारे होते हैं प्लांट, हमें प्लांट से कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, जैसे कि तुलसी है, एलोवेरा है, हर चीज है, नीम है, सब कुछ है, ये सब हमको प्लांट से मिलती है। कुछ एनिमल से भी मिल जाता है, जैसे कि इंसुलिन है, हमको पिग से मिलता है। ठीक, तो इसी तरीके से कुछ एनिमल से मिल जाता है, कुछ खनिज चीजों से, मिनरल से मिल जाता है, कुछ मेराइन से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसे ड्रग होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको बोलते हैं क्रूड ड्रग। अब इसको अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तो आप फर्स्ट यूनिट को एक बार जाकर देखिए, वहां मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं, उनके बारे में। तो ऐसी ड्रग जो नेचर से मिलते हैं उनको क्रूड ड्रग बोलते हैं। अब नेचर से हमको बहुत सी चीजें मिल रही है, जरूरी नहीं सिर्फ प्लांट से ही मिल रहा है, एनिमल से भी तो मिल रहा है, मिनरल से, मिनराइन से। तो इनको किस तरीके से रखा जाता है उसी को हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, या बोल दो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। कोई भी ड्रग या क्रूड ड्रग को हम कैसे क्लासिफाई, अलग अलग तरीके से बांटे हैं। तो देखेंगे इसमें हम जो क्रूड ड्रग है वो 6 तरीके से बांटे गए हैं। पहला अल्फाबेटिकल, क्या, पहला अल्फाबेटिकल, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल, तीसरा टैक्सोनॉमिकली, चौथा फार्माकोलॉजिकली, पांचवा कीमोकेमिकली, और छठवां कीमोटैक्सोनॉमिकली, और सातवां सीरोटैक्सोनॉमिकली। अभी ये सुनने में टफ लग रहा है बाबू, लेकिन है बहुत आसान। अल्फाबेटिकली कौन नहीं जानता अल्फाबेट क्या होता है, ए बी सी डी, ABCD पढ़े हो ना। तो जब कोई भी दवा को रैक में या कहीं भी एक नाम की जितने भी होते हैं, अकेसिया, या बोल दो कि ए नाम की जितनी दवाइयां ए वाले रैक में, बी की जो है बी वाले में, सी की जो है सी वाले में, डी की जो है डी वाले में। तो ABCDEFG ऐसे करके अल्फाबेटिक के हिसाब से जब कोई दवाइयों को रखा जाता है उसको पहचानने के लिए, ताकि आसानी से वो मिल सके, उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब दूसरा था मॉर्फोलॉजिकली। अब बाबू देखो मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है कि जब इंसान कुछ चीजों को देख के पहचानता है, जैसे उसको मॉर्फोलॉजिकली बोलते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए कोई चीज रखा है, मान लीजिए लौंग है, आपने लौंग को देखा, आपने देखा तो ये क्या है, लौंग है, आपने बताया। फिर आप उसकी साइज को देखते हो, उसकी शेप को देखते हो, उसके कलर को देखते हो, वो क्या है, उसका क्या काम है। तो जो बाहरी रूप से मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, और उसके बाद से आता है टैक्सोनॉमिकली। टैक्सोनॉमिकली मतलब किसी भी दवा को उसकी टैक्सास, उसकी ऑर्डर, उसके क्लास, उसके फाइलम, उसके किंगडम, उसकी फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके हिसाब से रखे जाते हैं। उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल भी, क्योंकि बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसकी टैक्सास के हिसाब से किसी दवाइयों को अगर रखा जा रहा है तो उसको टैक्सोनॉमिकली बोलते हैं। फिर आता है फार्माकोलॉजिकली। फार्माकोलॉजिकली किसको नहीं पता, थेरेप्यूटिकली या फार्माकोलॉजिकली मतलब कि कोई भी दवा हमारे बॉडी पर कैसा असर देता है उस हिसाब से दवाइयों को बांटना, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। ठीक, अब जैसे मतलब मान लीजिए कोई बीमारी है, किसी को फीवर है, आप फीवर में देते हो पैरासिटामोल, तो इस तरीके से आप किसी रैक में सिर्फ फीवर की दवाइयां रखी हो, किसी में गैस की रखी हो, किसी में स्टोमक पेन का रखा हो, किसी में हेडेक का रखा हो। तो ऐसे मतलब दवाइयों को क्लासिफाई किया जाता है उसकी डिजीज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से दवाइयों को रखा जाता है, जो जिस ऑर्गन पे इफेक्ट करे, जिस तरीके से इफेक्ट देता हो, अपने देता हो इफेक्ट, उस तरीके से ड्रग को रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकली और थेरेप्यूटिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगला आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कि किसी भी क्रूड ड्रग, कच्ची दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए लौंग ही है या नीम है या तुलसी है, उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है जिससे किसी बीमारी में यूज हुआ जाता है। जैसे कि मान लीजिए लौंग है, लौंग के अंदर यूजिनॉल पाया जाता है, उसकी वजह से हमें क्या, खांसी नहीं आराम देता है। ठीक,
तुलसी है, तुलसी के अंदर तुलसी ड्रॉप जो होता है उसकी वजह से हमें क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हर किसी में कुछ ना कुछ होता है। जैसे एलोवेरा, उसके अंदर एलोई बार्बेडियन से मतलब कुछ भी एलोवेरा के अंदर केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल की वजह से हमारे कुछ चीजों में हेल्पफुल होते हैं। तो जो केमिकल होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर को, उसी केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर आता है केमिकल के साथ साथ उसकी टैक्सा, उसके जीनियस स्पीसीज के क्लासिफाई किया जाए तो उसको बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकली, मतलब कीमो मतलब केमिकली, टैक्सोनॉमिकली दोनों के हिसाब से जब क्लासिफाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकली। फिर आता है सीरो टैक्सोनॉमिकली, जिनके बारे में हम पढ़ते नहीं है लेकिन ये भी एक नया है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। सीरो मतलब कि सीरोलॉजी, सीरोलॉजी मतलब क्या हो गया, देखो क्या है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब क्या है कि स्टडी करना किसके बारे में, सीरम के बारे में, एंटीजन या एंटीबॉडी, ए जी मतलब एंटीजन, ए बी मतलब एंटीबॉडी के रिएक्शन हमारी बॉडी पे कैसा इफेक्ट देता है, उनकी स्टडी जब करते हैं सीरोलॉजी के बारे में तो इसको बोलते हैं सीरोटैक्सोनॉमिकली। जिसमें आपके पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है अल्फाबेटिकली, मैंने ग्राउंड भी किया है, स्टार भी लगाया है। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकली बहुत पूछा जाता है, और तीसरा है केमिकली। तो बाबू ये 3 तैयार कर लो, प्लस एक्स्ट्रा में फार्माकोलॉजिकली तैयार कर लेना। ये 4 पूछेगा ही पूछेगा, तो ये 4 पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा। बाकी ऐसा कोई टफ तो है नहीं ये सारा चीज। सबसे आसान तो अल्फाबेटिकली लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि क्या बोलता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या अल्फाबेटिकली मतलब कि ABCD अल्फाबेट A to Z पढ़े हो ना बचपन से, उसके हिसाब से किसी ड्रग को क्लासिफाई करना। कहता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब कि ये अरेंज करना किसी भी क्रूड ड्रग को, कच्ची दवाइयों को इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि ABCD के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। तो किसी भी ड्रग को हम उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग रखते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे उसके लैटिन नेम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको सोच समझ नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए A बी मतलब कि ए से जितने भी होंगे, अकेसिया एक एग्जाम्पल है, ऐसे जितने भी ए से होंगे, एसोफेटिडा, एकेसिया, अगार, ये सब ए में रखे जाएंगे। बी से जितने भी हैं, चाहे बेलोडिना है या कोई भी है, ठीक है, सारे बी में रखे जाएंगे। सी वाले सी में, डी वाले डी में, ई वाले ई वाले में, एफ वाला एफ में, जी वाला जी में, एच वाला एच में, आई में, जे में। तो इस तरीके से ABCD के हिसाब से हम क्रूड ड्रग को रखें। यहाँ पे देखिए अकेसिया एक क्रूड ड्रग है, ए वाले रैक में है, वेलाडोना एक क्रूड ड्रग है, बी वाले में, चिनकोना एक क्रूड ड्रग है, चिनकोना सी वाले में, डिजिटेलिस भी है वो डी वाले में। अब डिजिटेलिस है, इसी तरीके इफेड्रा देखेंगे ई में है, फैनल देखेंगे एफ में है, जिंगर देखेंगे जी में है, हनी देखेंगे एच में है, इसबगोल देखेंगे आई में है, ठीक, जब रंडी देखेंगे तो जे में है। तो अलग अलग ड्रग उसके अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ABCD के हिसाब से रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये क्यों जरूरी है, सबसे इसका एडवांटेज क्यों ये सबसे अच्छा माना जाता है। देखो ये बहुत आसान है, कोई भी गया आपको कोई भी ड्रग बोला गया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट अ रियल, कि मान लीजिए आपसे बोला गया कि जाइए पैरासिटामोल जल्दी से लेकर आइए, इनको फीवर है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, गए डायरेक्ट पी वाले बॉक्स में गए, वहां से पी वाले से पैरासिटामोल निकाले दे दिए पेशेंट को। तो ये हो गया क्या, बहुत आसान तरीका। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई आया, आपको उसकी कंडीशन देखा, आपको पता है कि इसको हमको क्या देना है, एस्पिरिन देना है या वो जो भी, तो आप डायरेक्ट गए, आपको कंडीशन पता है, दवा पता है, आप गए उसके बॉक्स से निकाल के लाकर दे दिए। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, इंसान को खोजना नहीं पड़ रहा है, तो ये बहुत आसान है अल्फाबेटिकली। इसी तरीके से फार्माकोलॉजिकली भी बहुत आसान होता है, बीमारी के हिसाब से डायरेक्ट उठाकर लाना रहता है। ठीक, तो क्या कहता है, इजी टू आइडेंटिफाई क्रूड ड्रग, किसी भी क्रूड ड्रग को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में बहुत आसानी हो जाता है भाई साहब। कल ABCD देखकर आप जाकर लेकर चले आ रहे हो। ठीक, कुकिंग बहुत जल्दी आप यूज कर लोगे, बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है अल्फाबेटिकल। नो साइंटिफिक नॉलेज, कोई नॉलेज और की जरूरत नहीं है आपको, कोई ये नहीं देखना है कि कौन सा केमिकल है, कौन सी बीमारी का, कुछ नहीं, आपको पता कौन सी दवा लानी, बस उस रैक से जाकर उठाकर ले आते हो।
तो ये सबसे आसान माना जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? देखो डिसएडवांटेज तो है ही, आपको ये पता है कि कौन सी दवा लानी है, पर आपको इसके साइंटिफिक नेचर कि कौन सी बीमारी में यूज होता है, कौन सी केमिकल्स हैं, क्या इसका यूज है या किससे बनी है, कुछ भी नहीं पता रहता। तो साइंटिफिक नेचर जो होता है ड्रग का हमें नहीं पता रहता है, ओरिजिनल सोर्स नहीं पता रहता है, केमिकल नेचर नहीं पता रहता है। तो ये इसके डिमेरिट होते हैं। बाकी मेरिट तो आपको भी पता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, कितनी क्विकली आप कर लेते हो, 2 मिनट लगते हैं आपको जाकर लाने में, ठीक। तो ये देखिए ABCD के हिसाब से रखे जाते हैं। अब आप सोचते होंगे हाँ ठीक है मैम, हमने देख लिया कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, ABCD के हिसाब से रखे जाते हैं, कहाँ आज तक देखा क्यों नहीं? आपके दिमाग में आता होगा नहीं बाबू देखे होंगे, आपको याद नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सी फार्माकोग्नोसी का ऐसा रेफरेंस है कि जो यही क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, क्या अल्फाबेटिकल सिस्टम को फॉलो करता है, जैसे कि हमारा भारत का फार्माकोपिया। तो इंडिया का जो फार्माकोपिया है उसमें आप देखेंगे तो ABCD लाइन से प्रोडक्ट्स दवाइयों के लिखे रहते हैं, उनके बारे में लिखे रहते हैं। तो A वाले में आपको स्टार्टिंग के कुछ पेजेस सिर्फ A के ही मिलेंगे, फिर B के मिलेंगे, फिर C के, फिर D के। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इंडिया का फार्माकोपिया ही फॉलो करता है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। दूसरा ब्रिटिश फार्माकोपिया भी फॉलो करता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल कोडेक्स भी फॉलो करता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी फॉलो करता है, नेशनल फार्मूलरी तक इसको फॉलो करता है, यूरोपियन फार्माकोपिया भी इसको फॉलो करता है। तो देखिए जितना भी लगभग फार्माकोपिया आज के टाइम पे है वो अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन के हिसाब से बनता है, जो कि इसके नेम के हिसाब से होता है, ABCD के हिसाब से रखा जाता है। तो देखिए जैसे एग्जांपल A फॉर कैसे A में रखा गया, B में रखा गया, C D E F ऐसे ही रखा गया है, ठीक है। अब आता है सोर्स, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो ब्रिटिश के फार्माकोपिया में आपको दिख जाएंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, इंडिया के फार्माकोपिया में दिख जाएंगे, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट के फार्माकोपिया में भी आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन दिख जाएंगे, ठीक। ये बहुत आसान है, बहुत इजी भी है, कोई क्वेश्चन होता है आसानी से आपको मिल जाता है, कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है। तो किसी को इसमें कोई दिक्कत है? अब मैं एक 2 मिनट के एक नॉर्मल लाइन में आपको समझाना चाहूंगी अल्फाबेटिकल है क्या। तो देखो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बाबू अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से रखा जाता है। तो जान लीजिए एक मेडिकल स्टोर सपोज के लिए है, समझ लीजिए रियल के करने बता रही हूँ, एक मेडिकल स्टोर है, आप A नाम की दवाई एक रैक में रख दिए, B को एक, C में एक, D में एक, ऐसे करके A से Z तक सारा रैक में एक कैटेगरी के हिसाब से रख दिया, जो नाम A से पढ़ रहा था A में रख दिया। अब मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन आता है, प्रिस्क्रिप्शन देखिए उसमें दवा लिखा है, मान लीजिए लिखा है डिजिटैलिस, एक तो एग्जांपल हो गया क्रूड ड्रग का, मान लीजिए दवाई का ही लिखा है $0 फ्री। आप गए जेड वाले रैक से $0 फ्री निकाले, सामने वाले को दे दिए। ये आपको टाइम लगा? नहीं लगा ना, क्योंकि आपको पता है जेड वाले रैक पे जाना है, सिर्फ मुझे कहीं और नहीं, जेड वाले रैक से जाना है, उठा कर लाना है। तो ये आसान है। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं। अब अगला आप देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकली मैंने बताया था कि जो किसी भी बाहरी रूप, एक्सटर्नल रूप या किसी की स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, देखा जाता है, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फॉर्म, मतलब कि किसी भी क्रूड ड्रग को उसके बाहरी रूप से, बाहर की तरीके से देखकर, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना, उसे बोलते हैं, या फिर कहीं कि वो प्लांट से मिला है या एनिमल से, कहीं से भी मिला हो, उसके एक्सटर्नल फॉर्म को प्लस उसके स्ट्रक्चर को देखकर पहचानना, ये होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बाहर से आप क्या देखेंगे, किसी का क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है उस ड्रग का, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रूड ड्रग को, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। अब इसमें दो चीज होती है, या तो ऑर्गेनाइज्ड होगा या फिर अनऑर्गेनाइज्ड होगा। अब आप सोचते हैं मैडम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हम किसी चीज को बाहरी रूप से देखकर या किसी चीज के स्ट्रक्चर को देखकर हम पहचान लेते हैं, तो उसके दो क्लासिफाई किए गए, एक तो ऑर्गेनाइज्ड को ही बोलते हैं सेलुलर, क्योंकि हम किसी के ऑर्गेनाइज्ड के होते हैं वो सेल होते हैं, सेलुलर होते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड एसेलुलर, मतलब कि सेलुलर नहीं होते हैं। जैसे क्या होता है बाबू, ऑर्गेनाइज्ड ऐसे ड्रग होते हैं जो डायरेक्ट मिलता है, जैसे कि मान लो प्लांट की पत्ती से मिल जाए, उसके रूट से मिल जाए, क्या लिखा है, प्लांट की पत्ती से मिल जाए, उसके रूट से मिल जाए, उसके राइजोम से मिल जाए, उसके सीड से मिल जाए, उसके फ्रूट से मिल जाए, फल से, उसके स्टेम से, फ्लावर से, हेयर से, फाइबर से, इन सब से मिले, मतलब इसके बाहरी पार्ट में। मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक, अब ये पेड़ है, इसके बाहर जितनी चीजें हैं उससे जब मिलता है तो इसको बोलते हैं
ऑर्गेनाइज, ठीक है, कि हमको बाहर के तरीके से कुछ भी मिल रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज बोल देते हैं। वहीं जो उसके अंदर के केमिकल से, उसके अंदर के चीजों से मिलता है, ड्रग आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, जो कि इसके अंदर से मिलता है, उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसके प्लांट के अंदर से जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलता है, तो वो अनऑर्गेनाइज होता है। आप समझे? आप नहीं समझे ना? अभी मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए पेड़ है, उसके बाहर पत्ती है, उस पत्ती से हमें कुछ मिल गया, उस पत्ती को तोड़ने से, तो वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड। उसके अंदर जो रूट है, उस रूट को तोड़ने से मिल गया। बाहर जो राइजोम है उससे मिल गया, सीड है उससे मिल गया, फ्रूट है उससे मिल गया, फ्लावर से मिल गया, हेयर से मिल गया। तो जो बाहरी पेड़ की चीजों से हमको कुछ मिल रहा है उसे ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर बोलते हैं। वही जो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स, उसके अंदर के पाए जाने वाले प्रोडक्ट, उसके अंदर, प्लांट के बाहरी नहीं, बाहरी चीजों के अंदर से जो मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्लांट होता है वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट अनऑर्गेनाइज्ड। क्या कहता है? मिनरल सोर्स, या उसके लैटेक्स से कुछ मिल रहा है, इसके ड्राइड एक्सट्रैक्ट से मिल रहा है, या गम, या रेजिन, या फिश ऑयल, या फैट, या वैक्स, ये सब होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक, अब ऑर्गेनाइज्ड के एग्जांपल भी देखोगे तो आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। जैसे बोलता है क्या है? लिव्स। लिव्स क्या होगा? बस पत्ती, किसकी पत्ती? तुलसी की पत्ती से आपको मिल जाता चीजें, वसाका से मिल जाता है। इसी तरीके से फल, फनल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया, सीड, बीज, मस्टर्ड, सरसों, कैस्टर, ठीक है, रूट, रुओलिफिया, बार्क, सिन्नामॉन, दालचीनी की बार्क मिलती है ना, छाल, तो ये सब चीजें, तो ये सब डायरेक्ट बाहरी चीजों से मिला, लेकिन ये है सेलुलर, इनके सेल होते हैं, ये बहुत अच्छे लिए हमको बाहर से दिख रहा है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड। वही कुछ अंदर से मिला, जैसे कि ड्राइड लैटेक्स के अंदर से हमको ओपियम मिलता है, जूस एलोवेरा मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट अगार मिल जाता है, रेजिन बेंजोइन में होता है, वैक्स बीज वैक्स, ओलियोरोजिन, टोलुवल्सम, ये सब होता है, फिश ऑयल, कैस्टर या लिंसीड, ठीक, तो ये सब हो गया हमारे अंदर क्या? अनऑर्गेनाइज, जो उसके अंदर से प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ में आया? मतलब कि प्लांट के बाहर तरीके से जो मिलता है वो हो गया ऑर्गेनाइज। अब आप इसका फिजिक फोटो देखिए, इमेज देखिए, जो बाहरी तरीके से मिलता है जितनी भी चीजें, लकड़ी वकड़ी जो भी है, उसके अंदर से लैटेक्स, गम, रेजिन जो मिलता है ये है, ये होता है मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये भी बहुत सिंपल है और इजी है। किसी भी लकड़ी को देखा आपने तुरंत के लिए ये मॉर्फोलॉजिकली रखा गया है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करना, इसके कैरेक्टर को बहुत आसान है। इसमें कोई भी चीज की मिलावट होगी तो बहुत आसानी से पहचान लेगा इंसान। अडल्ट्रेशन पूछो क्यों? आप मान लीजिए दालचीनी की लकड़ी है, कोई और लकड़ी डालोगे तो थोड़ा बहुत बेसिकली डिफरेंस होगा, आप तुरंत पहचान जाओगे। किसी का फल लिए किसी और चीज का ऐसे फल बना के डालोगे तुरंत पहचान जाओगे, क्योंकि बाहरी स्ट्रक्चर अलग अलग दो रहेंगे, तुरंत दिख जाता है। ठीक, तो अडल्ट्रेशन पहचानना बहुत आसान होता है। अब इसके दो डिमेरिट है या बोलो डिसएडवांटेज है। पहला, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, न कोई केमिकल का पता चल रहा है, दूसरा न कोई इसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि इससे क्या यूज है क्या नहीं, केवल आप क्या इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जानते हैं। तो होता है यहाँ से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंप्लीट। अब 2 मिनट में आपको बताऊंगी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी टेक्सोनॉमिकली। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पूछा जाता है तो इसलिए अच्छे से सुन लीजिए। मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर मतलब किसी भी क्रूड ड्रग कोई बाहरी रूप, जैसे मान लीजिए लौंग है तो कैसे इसका शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है, कैसे दिखता है, क्या काम है, ये सब जो होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, बाहरी कैरेक्टर होता है, एक्सटर्नल या इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। ठीक, इसमें दो होता है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में सेल होते हैं इसलिए सेलुलर बोले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कोई सेलुलर नहीं होता तो अनसेलुलर या फिर बोल दो कि सेलुलर नहीं, सेल नहीं प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक, अब जो ऑर्गेनाइज होता है वो प्लांट के बाहरी रूप से पाया जाता है, जैसे कि उसके लीफ, उसके लीफ है, राइजोम है, फ्रूट है, इन सभी चीजों से मिलते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज होता है वो क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट से, जैसे गम रेजिन, ओलियोरोजिन, इन सभी चीजों से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से मॉर्फोलॉजिकली। अब आता है टेक्सोनॉमिकली। टेक्सोनॉमिकली बाबू इतना नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। टेक्सोनॉमिकली जो होता है वो टेक्सास के हिसाब से किसी ड्रग को बांटा जाता है, प्लस बायोलॉजिकली इसको भी बोलते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में भी इसमें देखा जाता है। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ ड्रग ऑन बेसिस ऑफ टेक्सास।
टेक्सास के हिसाब से जब ड्रग को बांटा जाए तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन। ये अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, उसके किंगडम के हिसाब से, उसके फाइलम के हिसाब से, उसके ऑर्डर के हिसाब से, उसकी फैमिली के हिसाब से, उसके जीनस के हिसाब से किसी ड्रग को बांटा जाता है। इसमें हम क्लास, सब क्लास, सब ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली के हिसाब से क्रूड ड्रग को बांटते हैं। जब किसी भी ड्रग को उसके टेक्सास के हिसाब से बांटते हैं तो उसको टैक्सोनॉमिकली बोलते हैं। टैक्सोनॉमिकली मतलब कि किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, उसकी स्पेसीज, उसकी क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, इन सभी के हिसाब से बांटा जाए। मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई भी चीज है, वो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म, तो उसका क्लास हो गया। एक 1 कॉटिलीडॉन है कि 2 कॉटिलीडॉन है, 2 कॉटिलीडॉन तो डाइकॉटिलीडॉन, डाइकॉट, और एक है तो मोनोकॉट, तो उसका सब क्लास हो गया। अब डाइकॉट भी है तो लिडियई लिखा जाएगा कि मैंगलोडियई, या फिर मोनोकॉट है तो लिडियई, तो क्या लिखे जाएंगे? ऑर्डर है तो एलिस लगता है, ठीक है। फैमिली है तो एसिया लगता है, लोगेंसिया, ऐसे ना। तो ये सब चीजों के साथ जैसे आप देखते हैं किसी के बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हो। अब इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, इसी को बताने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आप किसी भी ड्रग के बारे में लिखते हो, तो आप लिखते हो जैसे एलोवेरा है तो एलोई बार्बिडियंसिस, ये लिखते हो। तो एलोई बार्बिडेंसिस बाबू उसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, तो इसीलिए टैक्सोनॉमिकली को दूसरा बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल सोर्स के हिसाब से भी लिखा जाता है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिकली, ठीक। अब देखिए टैक्सोनॉमिकली तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के बेलेडोना है तो सोलिनेसी फैमिली से है, कौन सा लेबिटिएई फैमिली से है, कौन सा अम्बिफेरी फैमिली से है। तो उसकी फैमिली, उसके जीनस, उसके स्पेसीज के साथ जब किसी ड्रग को बांटा जाए तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब चलिए देखते हैं उसका एडवांटेज क्या है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने का। तो देखो कुछ ड्रग को आपने बांट दिया, अल्फाबेट के हिसाब से रख देते हैं, कुछ उसके मार्फोलॉजिकल बाहरी कैरेक्टर के हिसाब से रख देते हैं, तो कुछ ऐसे होते होंगे जो इसके फैमिली, जीनियस, स्पेसीज, टैक्सास के हिसाब से रखे जाते हैं, वो होते हैं टैक्सोनॉमिकली, ठीक है। तो इसको पहचानना बहुत आसान होता है टैक्सास के हिसाब से। साइंटिफिक नॉलेज बहुत क्लियरली दिया है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से दिया है कि कौन सी फैमिली, जैसे मान लीजिए एम्बलीफेरी फैमिली से है तो फेनल है चाहे एसोफेटिडा, दोनों एम्बलीफेरी से है, ठीक है। तो ये आसान हो गया जानना कि एम्बलीफेरी फैमिली से दोनों है, ठीक। अब ये प्रॉपर आइडिया देता है अबाउट स्पीसीज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्या इसकी स्पीसीज है, क्या इसका है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब आता है डीमेरिट, मतलब किसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है, ये हमारे को केमिकल नेचर नहीं बताता कि किस प्लांट में कौन सा केमिकल है जो यूजफुल है, केवल ये क्या बताता है बायोलॉजिकल सोर्स, कि ये कौन से फैमिली से है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा जीनस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए, बायोलॉजिकल सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल सोर्स के तरीके से केमिकल नेचर भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम किसी भी ड्रग के बारे में जब भी पढ़ाई करते हैं तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, उसका नाम, उसके सिनोनिम्स, फिर उसके बायोलॉजिकल सोर्स, फिर उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसीलिए हम अगला क्या देखते हैं केमोटैक्सोनॉमिकली, मतलब किसके अंदर कौन से केमिकल पाए जाते हैं और उसके टैक्सॉस के हिसाब से कैसे रखे जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग, ये जो होता है कीमो मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। टैक्सोनॉमिकली मतलब टैक्सास के हिसाब से, मतलब कि ऑर्डर, जीनियस, स्पीसीज के हिसाब से किसी ड्रग को बांटना। इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट ड्रग बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन प्लांट and their taxonomically, botanically, biologically, botanically relationship के बारे में हम देखते हैं। मतलब कि जब हम इनको और इनको मिलाते हैं तो बनता है कीमोटैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन। देखिए केमिकल प्लस टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन, तो इसको इंग्लिश लिखना बहुत आसान है कि ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें हम केमिकल और टैक्सोनॉमिकल दोनों क्लासिफाई करते हैं वो होता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब आता है एग्जांपल, मान लीजिए कि ट्रोपेन एल्कोलाइड है ना, ट्रोपेन एल्कोलाइड उसका फैमिली होता है सोलिनेसी, केमिकल क्या है ट्रोपेन एल्कोलाइड, फैमिली क्या है सोलिनेसी। अब इसके अंदर बहुत से ड्रग आता है जैसे कि बेलाडोना आता है, धतूरा आता है, हाइस्केमस होता है। तो ये तीनों जो होते हैं केमिकल क्या होता है एट्रोपिन पाया जाता है,
ठीक है। एट्रोपिन होते हैं इसमें केमिकल इसमें, और ये सोर्स कहता है एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, जिसकी फैमिली और केमिकल सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, कहता है फैमिली जो होता है एपोसिएसी है, ठीक है। प्लांट कंटेन इंडोल एल्कलॉइड, तो ऐसे रुओल्फिया है, कैंथ्रांसिस है, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों की फैमिली यही होते हैं, दोनों इंडोल एल्कलॉइड है, लेकिन देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे पापा वेरेसी का है, इस तरीके से लेमिएसी का है, तो जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और फैमिली सेम होते हैं लेकिन प्रोडक्ट ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब आता है इसका एडवांटेज, तो ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन होता है, बेटर नॉलेज देता है हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, साथ साथ में टेक्सास के बारे में। डीमेरिट ये है कि किसी भी प्लांट के केवल केमिकल नेचर को जानने के लिए या फिर केमिकल प्लस टेक्सास को जानने में बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत टाइम लगेगा। आपको पता है किसी भी प्लांट को लोगे, उसको केमिकल को एक्सट्रैक्ट करोगे, कौन सा केमिकल है, उसका क्या यूज है, कैसे वो है, इसका क्या काम है, क्यों इसमें ही पाया जाता है किसी में नहीं पाया जाता है, प्लस उसके कौन से टेक्सास है, दोनों को पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है। अब अगला आता है पांचवा, फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिकली क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकली और थेरेप्यूटिकल एक्शन, मतलब कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट है दवा का उसके हिसाब से, प्लस थेरेप्यूटिकल एक्शन, ड्रग का क्या एक्शन आ रहा है, मतलब कि मान लीजिए किसी बीमारी पे आप कोई दवा देते हैं तो वो क्या इफेक्ट देता है, कैसे काम करता है, उस बीमारी के हिसाब से दवा को रखते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसकी दवाइयां एक साथ रखी हो, फीवर है अलग रखी हो, वोमिटिंग हो रही है उसकी अलग रखी हो। इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से, बीमारी की दवाइयों की असर के हिसाब से हम दवा को रख बांटते हैं, तो इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। या थेरेप्यूटिकली बॉडी पे क्या एक्शन ले रहा है उसके हिसाब से रखना। तो ये सबसे मोर रेलिवेंट होता है, सबसे आसान होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड होता है। जैसे फीवर, फीवर में आप देते हो पैरासिटामोल, तो फीवर की दवाइयां सारी एक साथ रखी हो, हेडेक की दवा रखी हो अलग, इमेटिक अलग, परगेटिव अलग, सीएनएस स्टिमुलेंट अलग, डिप्रेशन के अलग, हाइपरटेंसिव के अलग, कैंसर के अलग, मलेरिया के, पेक्टोरेंट के, कार्डियोटोनिक के। देखिए एग्जांपल भी मैंने दिया है हर किसी का। तो आप चले जाइए, जैसे मान लीजिए कोई आया, कहा सर मुझे सर दर्द बहुत ज्यादा है, वोमिटिंग हो रहा है, साथ में चक्कर भी आ रहा है। आप गए, एक एक बॉक्स से उसकी दवा उठाकर ला कर दे दिए, तो कि ले लीजिए। तो ये आसान है, बीमारी के हिसाब से अपने रैक में अलग अलग दवाइयां रख रखी है, अलग अलग केमिकल्स रख उठे हैं, उस हिसाब से आप दवाइयों को दे रहे हैं। तो क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकली, मतलब कि बीमारी के हिसाब से, जैसे फीवर है, हेडेक है, कि इमेटिक है, कि परगेटिव कंडीशन है, सीएनएस स्टिमुलेट करना है या उसको डिप्रेस कर देना है, बीपी हाई है या कैंसर है या मलेरिया है, उस हिसाब से जब दवा को हम बांटते हैं, दवा को रखते हैं, तो उसे बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आप इसका मन करे तो 10-15 एग्जांपल दे सकते हो कि फीवर की कौन कौन सी होती है जो एक साथ रखी जाएगी, हेडेक की कौन कौन सी रखी जाएगी, इमेटिक की कौन कौन सी रखी जाएंगी, परगेटिव कौन कौन सी, सीएनएस स्टिमुलेंट कैफीन के सिवा क्या क्या रखेंगे, डिप्रेशन में ओपियम के सिवा क्या रख लें, हाइपरटेंसिव में रुआल्फियो के सिवा क्या रख लें, ये कैंसर है तो बिनका का कौन सा रखें, बिनब्लास्टिन रख लें कि बिनक्रिस्टिन रख लें, एक टेक्सास रख लें, क्या रख लें। ऐसे तरीके मलेरिया है तो चिनकोना रख लें, एक्सपेक्टोरेंट है तो लिक्वेरिस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट दवाइयों को उसके केमिकल नेचर या उसके एक्शन के हिसाब से रखते हैं। जैसे देखिए, हम ये बॉक्स है, मान लीजिए एक मेडिकल स्टोर है, ये एक मेडिकल स्टोर है। अब यहाँ पर आप जो दवा देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के साथ, लैक्सेटिव एक साथ रखेंगे, कार्डियक एक साथ रखेंगे, एनाल्जेसिक एक साथ रखेंगे, प्लाज्मेटिक एक से, इंफ्लेमेटरी एक साथ, एक्सपेक्टोरेंट एक साथ। तो बीमारी के हिसाब से जब दवाइयों को बांटा जाए। फिर से सुनिए, फार्माकोलॉजिकली, फार्मा मतलब ड्रग, कोलॉजिकली मतलब स्टडी, जब हम ड्रग की स्टडीज के एक्शन के हिसाब से करेंगे, थेरेप्यूटिकली एक्शन के हिसाब से कि वो कैसा इफेक्ट हमारी बॉडी पे देगा, किस बीमारी के लिए होता है, उस हिसाब से दवा को रखते हैं। कि मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट बीमारी का दवा एक एक हड्डी पे रखा जाता है, किसी दर्द का किसी का किसी पे, किसी का किसी पे। तो उस हिसाब से जब दवा को बांटते हैं कि वोमिटिंग की दवा एक साथ रखी हो, सर दर्द की एक साथ हो, पेट दर्द की एक साथ हो, चक्कर आने वाला एक साथ हो, तो ये सारी दवाइयां, प्रेगनेंसी की दवा एक साथ हो, डिवाइसेस सारी एक साथ हो। तो इस तरीके से ढूंढना भी बहुत आसान हो गया, मिलना बहुत आसान हो गया, किसी को देना है तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा,
ठीक, मान लीजिए आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, आप चले गए रैपिड फीवर वाले उधर से दवा देख के कोई दे दी। तो इस तरीके से ये होता है कि बहुत आसान है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से रखे जाते हैं। अब इसका मेथड देखोगे तो इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द थेरेप्यूटिकल एक्शन, सो इजी इन यूज। आप देखेंगे किसी भी बीमारी के कौन सा एक्शन दे होगा उस पे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए फीवर की दवाइयाँ सब रखी है तो आसानी से आपने इजीली उठो निकाला और दे दिया। ठीक, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का कोई लेना देना नहीं है, केमिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं है। और एक दवा मोर देन वन एक्शन, एक दवा का कई काम होता है, उस हिसाब से आप दवा को बांट सकते हो, आसान है। ठीक, अब अगला आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। किसी भी ड्रग की केमिकल नेचर के हिसाब से उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं उसके हिसाब से बांटना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से उसी को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम अरेंज करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग को हम उसके केमिकल नेचर के हिसाब से जब बांटते हैं कि उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसका क्या काम है, उस केमिकल का क्या इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स। एलोवेरा के अंदर जो लिक्विड होता है उसको निकाला जाए, उसको चेक किया जाए कि उसके अंदर कौन सी केमिकल है। वो केमिकल को फेस पर लगाने से कैसे ताना खत्म होता है, या कैसे वो ग्लो कराता है, कैसे वो नरिशमेंट देता है, कैसे वो मॉइस्चराइजर देता है, हाइड्रेट करता है, वो सब चीजों की स्टडी करना। तो कहता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके हिसाब से क्रूड ड्रग को रखना केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब इसमें जो ड्रग होते हैं उसको हम कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, उसके केमिकल नेचर और केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से किसी भी ड्रग को रखना, मतलब किसी भी ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव प्रिंसिपल जिसकी वजह से बीमारी ठीक होती है पाया जाता है, या उसके अंदर कौन सा केमिकल का नेचर है या कौन सा केमिकल पाया जाता है, उस हिसाब से दवाइयों को अलग अलग करके रखना ही केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए एल्कोलाइड है। ठीक, एल्कोलाइड जो होता है अब वो किस किस प्लांट से मिलता है, ये ग्लाइकोसाइड है वो किस प्लांट से मिलता है, वोलेटाइल ऑयल किससे मिलता है, टैनिन किससे मिलता है, रेजिन किससे मिलता है, किस किससे कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे, किससे विटामिन मिलेंगे, किससे हार्मोन मिलेंगे। ये सब के हिसाब से केमिकल के हिसाब से कि हमको कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कहाँ से टैनिन मिल रहा है, उसके हिसाब से प्लांट को बांट देते हो। तो आपको पता है कि एट्रोपा बेलाडोना एक ऐसा प्लांट है जहाँ से एल्कोलाइड आपको अच्छे से मिल जाएगा, धतूरा से मिल जाएगा, ओपियम से मिल जाएगा, रॉल्सर को मिल जाएगा। तो आप इन सभी को एक साथ रख लेते हो। फिर इसी तरीके से आपको पता है डिजिटैलिस है या एलोवेरा या सिन्ना है, इनसे आपको ग्लाइकोसाइड्स मिल जाएंगे, तो इन सभी को एक साथ रख लेते हो। आपको पता है फेनिल सौंफ है या पिपरमिंट है या लौंग है, इन सभी से हमको वोलेटाइल ऑयल मिलता है, तो इनको हम अलग रख लेते हैं। ठीक, टी है, चाय है, कटेचू है, इनसे हमको टैनिन मिलता है। इसी तरीके से एसोफाइटिडा मतलब कि हींग या क्लोनोफोनी, इससे हमको रेजिन मिल जाता है। अकेसिया है, स्टार्च है, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इंसुलिन एक तरीके से ऑलरेडी हार्मोन है। ठीक है, विटामिन है ईस्ट। ठीक, तो इन सभी चीजों से हमको विटामिन हार्मोन मिलता है, तो इनको एक साथ रख दो। इसी तरीके से किसी से प्रोटीन एंजाइम मिलता है, जैसे कि पापाइन से, डिएस्टिस से, जिलेटिन से, इन सभी से हमको अगर प्रोटीन और एंजाइम मिलता है तो इन सभी को इकट्ठे रख लो। कैस्टर ऑयल से हमको लिपिड ऑयल मिलता है, लिपिड मिलता है तो इसको हम अलग रख लेंगे। टी एसिट्रस से हमको फ्लेवोनॉइड मिलता है तो इनको अलग कर लेंगे। बीज वैक्स से हमको वैक्स मिल रहा है, इसको अलग कर लेंगे। तो जिस चीज से जो मिलता है, जैसे मान लीजिए कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, इससे कोई ना कोई फैट या फिक्स्ड ऑयल मिल रहा है तो इसको सारा इकट्ठा रख लो। ठीक, इस तरीके से गुगुल है या डिस्कोरिया है, इससे हमको स्टेरॉइड मिल रहा है तो इसको अलग कर लो। तो जिस चीजों से जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिस प्रोडक्ट से मिलता है उस सभी प्रोडक्ट को एक साथ रख दो कि जिस प्रोडक्ट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है या प्रोटीन मिल रहा है या विटामिन मिल रहा है वो सभी एक साथ रहेंगे कि इनके इनके इतने चीज प्लांट हैं, इससे हमें अल्कलॉइड मिलने वाले हैं, इतने प्लांट हैं उससे हमें ये मिलने वाला है, उस हिसाब से बांटना। जैसे मान लो अल्कलॉइड को एक साथ रखना, अल्कलॉइड जिस प्लांट से मिलता है उसको एक साथ रखना, ग्लाइकोसाइड जिससे मिलता है उसको अलग रखना, रेजिन को अलग करना, वोलेटाइल को अलग करना। तो केमिकल नेचर के हिसाब से ड्रग को बांट के रखना
क्रूड ड्रग को अलग अलग करके रखना, उसकी केमिकल नेचर जिससे जो केमिकल मिलता है तो उसको बोलते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब इसका एडवांटेज क्या है, तो साइंटिफिकली एंड यूजफुल। साइंटिफिकली ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको पता है कि कौन से केमिकल से कौन सी बीमारी खत्म होती है। अब वो केमिकल किस प्लांट से, मान लीजिए सपोज कैंसर, कैंसर एक बहुत जानलेवा बीमारी है। अब आपको पता है कैंसर खत्म किससे होगा, विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन। ठीक, अब आपको पता है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन एक विनका एल्कोलाइड से मिलता है। ठीक, अब विनका एल्कोलाइड जिस जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट के साथ रख लो, उससे केमिकल एक्सट्रैक्ट करो, विनका विनका मिल गया, विनब्लास्टिन या विनक्रिस्टिन मिल गया, उससे आप दवा बनाते हो और कैंसर के लोगों को दे देते हो। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई करते हो तो आपको साइंटिफिकली नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाता है। ये यूजफुल भी है, रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है कि हाँ ठीक है, आपको रिसर्च करना है सबसे आसान है। क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग की टेस्टिंग के लिए भी बहुत आसान है ये। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें बहुत केमिकल पाए जाते हैं। सिर्फ अब ऐसा जान लीजिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं केवल उसमें से अल्कोलाइड नहीं मिलता। अभी आपने ऊपर देखा होगा टी, टी से हमें क्या क्या मिलता है, टी से हमें टैनिन मिलता है, तो टी से हमें क्या मिलता है, फ्लेवोनॉइड भी मिलता है। तो कहते हैं कि एक प्लांट से बहुत से केमिकल मिलते हैं जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे से केमिकल नॉलेज का होना जरूरी है, वरना आप टी ले लिए और आपको पता है सिर्फ वो फ्लेवोनॉइड मिलता है, आपको तो पता ही नहीं टैनिन भी मिलता है। तो इससे क्या होता है कि दिक्कत होता है कि आपको पता होना चाहिए, केमिकल की अच्छी नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ठीक है विनिका से हमको मिलता है, विनका अल्कोलाइड से हमको कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन कौन सी विनका अल्कोलाइड से, विनब्लास्टिन से कि विनक्रिस्टिन से, कैसे हो रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इसके लिए काफी ज्यादा केमिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और जिसको अच्छे से केमिकल नॉलेज है, फार्माकोग्नोसी का बहुत ब्रीफ में नॉलेज नहीं होगा वो इसको नहीं कर सकता है। तो इसके लिए काफी ज्यादा केमिकल नॉलेज का होना जरूरी होता है। जैसे देखो अब आता है फाइनली यहाँ से होता है खत्म आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब आपको देखो अभी मैं आपको नीचे का बताऊंगी, पर सुनो, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में मैंने बताया क्रूड ड्रग क्या होता है, ये 6-7 टाइप होते हैं जो अलग अलग तरीके से ड्रग को रखे जाते हैं, वो बताया मैंने। पर मैंने एक चीज ये नहीं बताया कि ऐसे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, पर इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे कि एक्सप्लेन द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग एंड आल्सो ऑफ क्रूड ड्रग, इस तरीके से बन जाएगा। या फिर बन जाएगा राइट अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन। ठीक, या फिर आता है व्हाई वी यूज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाई नॉट यूज एनी अदर क्लासिफिकेशन। तो उसकी तारीफ, उसके बारे में लिखो कि क्यों हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे हम ड्रग को उसके इफेक्ट के हिसाब से रखते हैं। ठीक, अब सुनिए, हाँ हो सकता है आपको लगता है कि हमने इंग्लिश ज्यादा यूज किया, तो बेसिकली मैंने इंग्लिश उतना ही यूज किया जितना आपको समझ आ सके। बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अल्फाबेटिकली मतलब ABCD, मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो हम बाहरी रूप से देख उठ के समझते हैं, टेक्सोनॉमिकली जो टेक्सास आपने पढ़ा था बॉटनी में वही है, फार्माकोलॉजिकली मतलब कि इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है दवा का उसके हिसाब से, केमिकली मतलब केमिकल जो इसके अंदर पाया जाता है उसके हिसाब से, कीमोटेक्सोनॉमिकली मतलब केमिकल प्लस उसके टेक्सास, बॉर्डर, जीनियस, फैमिली, स्पीसीज, इसके हिसाब से, सीरोटैक्सोनॉमी में सीरोलॉजी के हिसाब से, इस हिसाब से जब दवाइयों को बांटा जाता है तो ये होता है। अब आखिरी में आप देख लीजिए सारी क्लासिफिकेशन को एक ही फिगर में, कि जो क्लासिफिकेशन होता है क्रूड ड्रग का, ये बनाइएगा जरूर पेपर में, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, जो क्लासिफिकेशन होता है क्रूड ड्रग का वो इस तरीके से होता है, अल्फाबेटिकल देखेंगे जो ABCD के हिसाब से बांटे गए हैं। ठीक, केमिकल को देखेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से बांटे गए हैं, मॉर्फोलॉजिकल को देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा गया है। ठीक, अब आप देखेंगे टेक्सोनॉमिकली तो उसके टेक्सास फैमिली के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से, बॉटनिकल सोर्स के हिसाब से ठीक बांटा गया है। फार्माकोलॉजिकल देखेंगे उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट के हिसाब से बांटा गया है। तो इस तरीके से जो ड्रग को बांटा जाता है उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब देखिए आता है अगला क्वेश्चन जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो देखो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे होते हैं बाबू जो हम किसी भी प्लांट के बाहरी रूप से, बाहरी चीजों से पा जाते हैं, जैसे कि पत्ती से पा जाए, उसके फल से पा जाए, उसमें जो भी फ्रूट निकल रहा उससे पा जाए, उसकी जड़ से पा जाए, उसके तनाव से पा जाए, उसके स्टेम से पा जाए, उसके राइजोम से पा जाए, उसके अंदर से जो झाली निकलती है, जाल निकलते हैं या फिर बाल वाल निकलते हैं, हेयर्स निकलते हैं, फॉलिकल्स निकलते हैं, उनसे पा जाए। तो जो बाहरी चीजों से मतलब
बाहर एक प्लांट है, उसके बाहरी चीजों से, उसके पत्ती वत्ती से हमको जो भी मिलता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन वही होता है अनऑर्गेनाइज्ड। क्या? तो ये देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड होता है बाबू जो प्लांट के अंदर से मिलता है। मतलब कि प्लांट है, उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो रेजिन है, गम है, उससे हमें कुछ मिलता है, उससे होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो ऑर्गेनाइज्ड होता है ड्रग, वो क्या होता है, उसको सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा जाता है। ये प्लांट के पार्ट से दिया जाता है, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से मिलता है। वहीं इसके सेलुलर स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखा जाता। इसके अंदर जो केमिकल होते हैं उसके हिसाब से बाहरी स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता, इसमें बाहरी स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसमें क्या देखते हैं, ऑप्टेन एज एक्सट्रूड, उसके अंदर से निकाला जाता है, या सीक्रेट उसके अंदर से निकलता है, प्लांट के या एनिमल के। जैसे कि इंसुलिन है, एनिमल के अंदर से मिलता है। प्लांट के गम है, रेजिन है, ओलियो रेजिन है, ये सब ठीक है, अंदर से मिलता है। तो जो इसके अंदर से निकलता है वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड, और जो बाहर से मिलता है वो होता है ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, बाहर का जो भी है उसको हम माइक्रोस्कोप से देख लेंगे ना। माइक्रोस्कोप से आप कोई भी चीजें, पत्ती निकाली उसको चेक कर लिए, माइक्रोस्कोप से आप देख लेते हो। लकड़ी लेते हो, उसको भिगोकर लगाकर माइक्रोस्कोप से आप देखते हो, टिश्यू को उसके आसानी से देख लेते हो। लेकिन जो केमिकल निकलता है उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब जो लिक्विड है, मान लो जो चिपचिपा चिपचिपा गम या रेजिन निकल रहा है, आप उसको लगाकर माइक्रोस्कोप पे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे आसानी से। ठीक, तीसरा डिफरेंस है कि ये डायरेक्ट प्लांट के रूट, स्टेम या फिर पत्ती से मिल जाता है, जबकि ये इसके अंदर के गम, उसके रेजिन, इसके लैटेक्स या उसके अंदर के ऑयल से मिलता है। ठीक, एग्जांपल अदरक है, अदरक को बोलते हैं जिंगेबर ऑफिसिनेट, वो इसके राइजोम से मिलता है बाहर के। ठीक है, वही सिन्ना है, उसको बोलते हैं कैसिया गस्टिफोलिया, उसके पत्ते से मिलता है। डिजिटेलिस जो होता है, डिजिटेलिस पर्पुरिया से मिलता है, जो कि इसके पत्ते से मिलता है। पेड़ होता है डिजिटेलिस का, उसके पत्ते से मिलता है। सिन्ना से सिन्ना मिल जाता है, जिंगर से जिंगर मिल गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे अकेसिया, अकेसिया एक गम है जो विस्टा सेनेटा से अंदर से मिलता है। ओपियम के अंदर की लैटेक्स से मिलता है हमको पापावर सोम्निफेरम। कैस्टर ऑयल हमको भी मिलता है, सीनियस कम्युनिसिस से मिलता है। ठीक, अब ये जो बाहरी तरीका है, मान लीजिए कोई भी लकड़ी है, लकड़ी को मिलाकर हम मिलावट करते हैं, तो हम एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, तो हम उसको आसानी से देख कर पहचान जाएंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें क्या है कि आप मान लो लकड़ी है या फिर सेम चीजें हैं, मान लो किसी भी फल है, दो तरीके के, उसको मिलाते हो तो आप दोनों को देखोगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस से हम पहचान जाएंगे। लेकिन अगर हम दो सफेद लिक्विड को एक साथ मिला दें तो आप केमिकल टेस्ट को, एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है। मान लीजिए हम दो केसिया को एक साथ मिला दिए, दो लेटेक्स को, तो एडल्ट्रेशन जो डिटेक्ट करना होता है वो केमिकली टेस्ट पे ही हो पाता है, ऐसे देख कर नहीं हो सकता, बहुत टफ होता है ऐसे करना। तो ये माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट होता है, इसके लिए हमको डायरेक्ट केमिकल टेस्ट करना पड़ता है एडल्ट्रेशन को पहचानने के, मिलावट को। ठीक, ये हमारे फाइबर वेसल्स टिश्यू को दिखाता है, ये कोई फाइबर वेसल टिश्यू को नहीं दिखाता। अब देख लीजिए, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है। देखो, जैसे कि प्लांट का लीफ है, ठीक, प्लांट के स्टम्प है, रूट है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, वुड है, बार्क है, इन सभी चीजों से मिलता है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। वही बोलते हैं अनऑर्गेनाइज जब उसके राइजोम, पाउडर, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके गम, ऑयल, इन सभी से मिलता है, तो उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज।